और मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आज का जो विषय है, हम लोग भरपूरी हमारे जीवन में कैसे मिलेगा, और वो सुलेमान के जीवन में भी हम लोग देखने वाले हैं। उसने भी इसी चीज़ों के पीछे खोज लगाया, लेकिन उसको मिला नहीं, पाया नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सुबोपदेशक एक्लीसियास्टिस चैप्टर 2। सबसे पहले 1 से 3 तक पढ़ेंगे, 3 पदों को ही पढ़ेंगे। उसके बाद बाद में जब रेफरेंसेस हम देंगे तो उन पदों को हम लोग पढ़ेंगे बाद में। 12 से पूरा अध्याय को देखना है। पूरा अध्याय को पढ़ने के लिए समय नहीं होगा, लेकिन हम लोग इस पूरे अध्याय पर ध्यान करेंगे। तो कोई अगर 1 से 3 पढ़ेगा तो अच्छा होगा। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। परंतु देखो, यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि इस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे, और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से इस प्रकार बहलाऊं, और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वो अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर आपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सुलेमान कुछ चीज़ों को खोज रहा है। वो कुछ चीज़ों को परीक्षा कर रहा है, जांच रहा है, और कुछ समझने का कोशिश कर रहा है। और पिछले बार हमने देखा था कि सुलेमान ने बोला कि पहला अध्याय 2 पद में उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। और पिछले बार हमने देखा कि उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया, और बुद्धि का इस्तेमाल करके उसने कुछ चीज़ों को जांचा, और वहाँ पर उसने देखा कि सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन आज यहाँ पर इस अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं कि सुलेमान 8 चीज़ों के बारे में कहता है कि ये व्यर्थ है। There are 8 different things that Solomon is talking about here, and he says that all those 8 things are vanity. तो वो क्या 8 चीज़ें हैं, हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पद में हमने पढ़ा कि वहाँ पर उसने इंग्लिश में लिखा है कि एंड आई विल टेस्ट यू विथ प्लेजर, और हिंदी में ऐसा लिखा है कि मैं आनंद के द्वारा जांचूंगा। अभी ये प्लेजर और यहाँ पर आनंद है, द अंडरस्टैंडिंग इज नॉट द सेम। तो ये प्लेजर जो है, इज देयर अनदर वर्ड, एनी अदर ट्रांसलेशन फॉर दैट वर्ड्स इन हिंदी अदर देन आनंद? हिंदी में जो शब्द दिया गया वहाँ पर आनंद है, लेकिन उसके अलावा और कोई शब्द है फॉर प्लेजर इन हिंदी? खुशी, हाँ, सुख, ऐसे आनंद, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों का वो जांच कर रहा है, प्लेजर, ही इज गोइंग आफ्टर प्लेजर। और ये संसार जो आज हम लोग देखते हैं, ये सुख के पीछे ही भाग रहा है। एक प्रकार का जीवन में सिर्फ आनंद ही होना चाहिए, ऐसे हम लोग देखते हैं। और क्या चीज़ें हैं हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे इस अध्याय में, मैंने अपने बाइबल में इस प्रकार से मैंने नोट डाउन किया कि ये जो पद आप लोगों को दिख रहा है, 2 का 1 में प्लेजर बोल रहा है, आनंद। फिर 2 का 2 में वो कह रहा है लाफ्टर, हंसी। और अगर आप कॉमेडी शो देखेंगे, वो कॉमेडी शो सिर्फ आपको हंसाने के लिए वो कॉमेडी शोज होते हैं। फिर अब हम लोग देखते हैं कि वो अपना शरीर को स्टिम्युलेट करता है, बॉडी, माइंड एंड बॉडी स्टिमुलेशन, ये 3 पद में हम लोग देखते हैं। और इस प्रकार की चीज़ें भी लोग करते हैं अपने शरीर के साथ। उसको क्या कहता है, वर्स 3 में क्या लिखा है कि मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे, और अपने प्राण को
दाख मधु पीने से क्यों कर बहलाओ और क्यों कर मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम न करो कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता है. नाउ दैट स्टिमुलेशन वर्ड इज नॉट देयर इन हिंदी, बट कुछ चीजें वो करता है अपने शरीर को ताकि कुछ आनंद उसको प्राप्त करे. शायद आपने देखा, मैंने राजवंशी समाज में मैंने देखा, तो वहाँ पर एक त्यौहार होता है ठंड के दिन में, तो वो लोग इस प्रकार के हुक्स अपने शरीर पर लगाते हैं और एक गोल चक्कर, मतलब दे आर लिटरली हैंगिंग ऑन समथिंग एंड दे गो राउंड एंड राउंड, एक चक्कर काटते रहते हैं और वो सिर्फ हुक से 2-3 हुक होता है, अपने पीठ से वो लगा रहता है और उसी से उनको कुछ खुशी और आनंद या कुछ प्लेजर उनको मिलता है. तो इस प्रकार के चीज़ें लोग करते हैं अपने बॉडी को स्टिम्युलेट करने के लिए, वहाँ से उनको कुछ खुशी मिलने के लिए. फिर हम लोग देखते 4 पद में उसने बहुत सारे घर बनाए. फिर वही 4 पद में हम लोग देखते कि बिल्ट विनयार्ड्स में दाख का लता. देन ही बिल्ट पॉन्ड्स, पार्क्स, बगीचे बनाए. और पॉन्ड्स को क्या क्या, व्हाट इज दैट वर्स इन वर्स 6 पद में क्या लिखा है? मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए. कुंड खुदवा लिए. ही बिल्ट पॉन्ड्स. और फिर वहां पर स्लेव ट्रेड भी क्या, बहुत सारे दासी उसने खरीद लिया और वो बेचने का काम भी करता था. ही वॉज इन्वॉल्व इन द स्लेव ट्रेड. फ्लॉक्स इन वर्स 7, it says बहुत सारे भेड़ बकरियों को खरीदा. ओके. देन सिल्वर एंड गोल्ड, बहुत सारा सोना चांदी उसके पास था. एंड इन वर्स 8, एंटरटेनमेंट का कुछ कमी नहीं. एंटरटेनमेंट जो आज हमारे टीवी चैनलों में हम लोग देखते हैं, इस प्रकार का एंटरटेनमेंट उसके पास भरपूर था. इनफ ऑफ एंटरटेनमेंट. और वो बहुत ही मशहूर था. इस्राएल देश का राजा, आसपास के जितने भी राज्य थे, तो सबसे महान व्यक्ति सुलेमान था. सो ही वॉज वेरी फेमस पर्सन, महान आदमी था. और 2 और 9 में ऐसे लिखा है, ही वॉज वेरी वाइज. अपने आप को कहता है कि मैं बहुत ही बुद्धिमान था. आई वॉज वेरी वाइज. तो इस प्रकार से सुलेमान जो है बहुत सारी चीजें उसने अपनाया. लेकिन एक चीज यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ही अबाउट लाफ्टर. और एक कहानी है, मैंने पढ़ा, शायद आपने सुना ये कहानी को, कि एक आदमी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, बोलता है बहुत टेंशन में है, मुझे नींद नहीं आ रहा है, नींद मेरा गायब हो रहा है, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ चिंता हो रहा है और दिन पे दिन मेरा चिंता जो है बढ़ता जा रहा है. तो वो साइकेट्रिस्ट उसको कहता है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, एक काम कीजिए, आप सर्कस में जाओ. हाल ही में एक सर्कस आया है हमारे शहर में और वहाँ पर एक जोकर है, देयर इज अ क्लाउन ओवर देयर. वो बहुत ही लोगों को हंसाता है. आप जाओ उस सर्कस में और उसका खेल को देखो, उसके बातों को सुनो, तो आपका मन भर जाएगा. तो वो आदमी कहता है, उस सर्कस का जो जोकर, जो क्लाउन है, वो मैं ही हूँ, मैं ही लोगों को हंसा रहा है. तो कहने का मतलब है, ऐसे लोग जो है, जो दूसरों को हंसाता है, उसका ही जीवन दुख से भरा हुआ है. तो सुलेमान यहाँ पर, जैसे हमने देखा कि सुलेमान जो है अपना मूर्खता का उपयोग कर रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है. As Proverbs is talking about Solomon's wisdom, Ecclesiastes is talking about Solomon's foolishness. और उसका मूर्खता के बारे में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं. तो इसी हंसी मजाक से हम लोग सोचते हैं कि मेरा चिंता भाग जाएगा, लेकिन वो होने वाला नहीं है, कुछ फायदा नहीं है. और वही यहाँ पर सुलेमान कह रहा है, इतने सारी चीज मैंने अपने जीवन में पाया और मेरा जैसा आज तक कोई नहीं अपनाया. किसी ने भी जो चीजें मैंने पाया जीवन में, कोई नहीं पा पाया. तो वो कह रहे कि जो कुछ भी मैंने पाया सब व्यर्थ है. और
11 पद पढ़ो, वर्स 11 प्लीज रीड। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। हाँ, और संसार में कोई लाभ नहीं। उसने जो कुछ भी अपनाया था, जो कुछ भी अपने जीवन में पाया था, वो सब व्यर्थ है। और नया नियम में मत्ती 16 और 26 में हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार से कुछ बातें हमको बताया। मत्ती 16 और 26 पढ़िए। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। तो अपने प्राण के बदले में क्या लेगा? अगर मैंने पूरा दुनिया पा लिया और मैंने अपना प्राण को खो लिया तो क्या लाभ है? और सुलेमान राजा ने सब कुछ उसने अपने जीवन में अपनाया, लेकिन उसका क्या लाभ है? और सुलेमान वही कह रहा है कि ये सब व्यर्थ है। हंसी मजाक, एंटरटेनमेंट, प्लेजर, जो कुछ भी आज के दुनिया जिसके पीछे है, सुलेमान ने पाया था और कह रहा है कि वो सब व्यर्थ है। तो 2 बार हो गया जो वैनिटी शब्द 2 का 1 में आया, फिर अभी 2 का 11 में ये दूसरे बार ये वैनिटी शब्द आया है। और 2 का 15 सबोपदेशक 2 का 15 ये तीसरे बार ये वैनिटी शब्द आया है। तब मैंने मन में कहा, जैसी मोर की दशा होगी वैसा ही मेरा भी होगी। फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ, और मैंने मन में कहा कि ये भी व्यर्थ ही है। तो सोलोमन अभी कह रहा है कि जो मैंने बुद्धि, जो मैंने चीज़ें सीखा, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, वो भी व्यर्थ है। तो आज हम लोग ज्ञान के पीछे भी भागते हैं। हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे, स्कूल में क्यों भेज रहे? ताकि वो कुछ सीखे। लेकिन सोलोमन कहता है जो कुछ भी मैंने सीखा, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो कह रहा है जो कुछ भी मैंने सीखा वो सब कुछ व्यर्थ है। मूर्ख को भी देखो, पढ़ा हुआ इंसान, मतलब जो पढ़ा लिखा इंसान भी देखो, दोनों एक दिन मरने वाले हैं। तो क्या लाभ है? पढ़ लिख के क्या लाभ है? और उसी प्रकार से आज हमारे देश में भी लोग कहते हैं मेरे बेटी को क्यों पढ़ाऊं, आज में उसको शादी तो देना है, पढ़ लिख के क्या करना है? 5वीं क्लास 7वीं क्लास तक पढ़ते हैं, उसके बाद शादी देना है, क्या करना है? घर पे वो खाना ही बनाने वाले, क्यों उसको पढ़ाना है? ऐसे ही इसी प्रकार का सोच हमारे देश में भी है। तो कह रहा है कि बुद्धि भी व्यर्थ है। तो ये तीसरे बार ये शब्द व्यर्थ शब्द आया है। और 17 पद में चौथे बार, द फोर्थ टाइम यू सी दिस वर्ड वैनिटी इज इन वर्स 17। 17 पद को पढ़िए। मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। तो लाइफ इज वैनिटी। तो ऐसा हम लोग जब इस प्रकार से हम सोचने लगते कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, ऐसा समय आएगा कि मैं सोचता मैं जिंदा ही क्यों? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? आई डोंट हैव एनी मीनिंग और रीजन टू कंटिन्यू लिविंग। और सुलेमान ऐसा यहाँ तक आ गया सोच सोच के, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, तो जीना ही क्या है? वाई टू लिव? तो इस प्रकार का सोच आज बहुत सारे लोगों के दिलों में है। जब से लॉकडाउन शुरू हो गया, सब कुछ चला गया, लोग जो जिसके पीछे जी रहे थे, परमेश्वर ने लॉकडाउन में सब कुछ बंद कर दिया, और इसलिए बहुत सारे लोगों का जीने का मतलब ही चला गया। और जीने का मतलब ही अगर चला गया तो लोग क्या करने लगे? सुसाइड करने लगे। तो ये सोलेमन भी देख रहा है, देखो ऐसा अगर मैं जीऊंगा, ऐसा जीवन बिना कोई लक्ष्य, बिना कोई मतलब, सब कुछ अगर व्यर्थ है तो जीना ही क्यों? तो कौन से दिशा में ये जाता है ऐसा जीवन? तो सोलेमन ने ऐसा यहाँ पर देखा है। और सुसाइड के बारे में अगर मैंने कुछ नौजवानों धूपगुड़ी में जब मैं था तो उनको मैंने ये पावर पॉइंट दिखा कि क्यों हम लोग सुसाइड नहीं करना चाहिए, खास करके अविश्वासी लोगों के साथ मैंने ये बांटा। लेकिन मैं आपको 3 चीज़ें या 4 चीज़ें मैं जल्दी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाई शुड
we be happy, or why should we be focused? हमारा लक्ष्य कहाँ पर केंद्रित होना चाहिए? तो सबसे पहले और ये संदेश आपने भाई समीर झा से सुना, और उन्होंने इस पद पर उन्होंने संदेश दिया था। नेहमाया चैप्टर 8 वर्स 10 जरा पढ़िए। नेहमाया चैप्टर 8 वर्स 10। मैं 4 चीजें आपको बताऊंगा कि why should we be happy and why should we be focused to live? हम लोग जीना क्यों चाहिए? Why should we be living? नेहमाया चैप्टर 8 वर्स 10। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिसके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हाँ, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। ओके, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। उदास नहीं रहना चाहिए। प्रभु जो हमको खुशी देता है उसी में हम लोग संतुष्ट रहना चाहिए। बी हैप्पी इन व्हाट द लॉर्ड इज गिविंग अस। तो सबसे पहले द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। दूसरा चीज है 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3। मैं अभी ये हम लोग क्यों जीना चाहिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। सोलोमन अभी सोच के वो ऐसा सोच रहा है कि अभी जीना ही बेकार है, लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया उसके वजह से हम लोग क्यों जीना चाहिए। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा, ही गेव अस अ लिविंग होप। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, 3 दिन बाद वो जिंदा हुआ, उसके पुनरुत्थान के वजह से आज हमको एक जीवित आशा, वी हैव अ लिविंग होप, अ लिविंग होप। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से हम लोग उस आशा में रहना चाहिए। तीसरा बात जो है रोमी 6 और 23, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान, गॉड हैज गिवन अस अ गिफ्ट। जो बच्चे अपने बर्थडे पार्टी में केक काटने के बाद वो लोग जो गिफ्ट उनको मिला है कितना खुशी से खोलता है। डू यू रिमेंबर स्टीफन इन द लास्ट बर्थडे व्हाट यू गॉट? Yeah, you with so happiness, I do not know what it is, but definitely your parents would have given you something or no, right? तो वो गिफ्ट जो हम लोगों को मिलता है कितना खुशी से हम लोग खोलते हैं। तो परमेश्वर ने हमको ऐसा वरदान दिया, तो उस वरदान में हम लोग खुश रहना चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए। ऐसे डिप्रेशन में या सुसाइडल थॉट्स जो भी है, खास करके अविश्वासी के बीच में जिस प्रकार से वो लोग सोचते हैं, वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमको एक जीवित आशा दिया, उसने हमको एक वरदान दिया। He has given us the gift of God which is eternal life। वो इटर्नल लाइफ वो मरने के बाद नहीं है, वो इटर्नल लाइफ अभी, मतलब जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मैंने अपनाया, उसी दिन मुझे वो इटर्नल लाइफ मिला। इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम गोइंग टू वेट आफ्टर आई डाई, इट इज नाउ राइट हियर इन दिस वर्ल्ड, in this present world he gives us eternal life। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अनंत जीवन दिया। और वो गाना जो हमने अभी गाया, the last stanza, he gives us our daily bread, हर रोज की रोटी वो हमको देता है, हमको खुशी से भर देता है। Can you please read that 4 lines again from that song? What was that song that we sang? हमने क्या गाया उस गीत में? जीवन की रोटी और अमृत जल को हाँ, ऐसी भरपूरी से देता वो हमको। कैसे भरपूरी से हमको देता है। इज एनीबडी स्टार्विंग हियर? 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा, कोई है यहाँ पर उपस्थित है? जोआना, यू गेटिंग इनफ फूड एट होम? या एनीबडी एल्स? कैन हैना, आर यू गेटिंग इनफ फूड एट होम? या 2 टाइम को रोटी मिल रहा है क्या? नहीं, सब कुछ हम लोगों को मिल रहा है। तो व्हाई शुड वी बी डिप्रेस? क्यों हम लोग दुखी रहेंगे? क्या कारण? परमेश्वर हमको सब कुछ दे रहा है,
He is giving us everything that we need here, right now, in this present world. So let us be happy and not be depressed. तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि सुलेमान कैसा सोच रहा था. जो इंसान बिना परमेश्वर से सोचते हैं ऐसा सोचता है. सुलेमान जैसा सोच रहा है, परमेश्वर के बारे में नहीं, आशा नहीं है, तो ऐसे वो सुलेमान सोच रहा है. लाइफ इज वैनिटी, सब कुछ व्यर्थ है. और पांचवा चीज क्या कहता है व्यर्थ है, वो सुबोपदेशक 2 और 19, चैप्टर 2 वर्स 19 is the fifth time that word vanity appears. ये कौन जानता है कि वो मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख. तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा. ये भी व्यर्थ ही है. तो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा घर बनाऊंगा और ये बड़ा घर बनाने के बाद ये घर जो है मेरे बच्चों के लिए रहेगा. लेकिन क्या पता बाद में पिताजी जब बूढ़ा हो जाएगा, बेटा बुद्धिमान है या मूर्ख है, क्या पता, क्या गारंटी है. वो घर को अगर बेच दे दिया तो क्या फायदा. तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनका जमीन बहुत है. राजवंशी लोग कहते हैं अपना बहुत जमीन, हमार एटा माटी, लेकिन मेरा पिताजी ने बेच के अभी मेरा कुछ नहीं है, ऐसा वो कह रहा है. मेरा पिताजी ने बहुत बड़ा गलती किया, मेरा सारा जमीन उसने बेच दिया, आज मेरे पास कुछ नहीं. ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं. तो क्या गारंटी है कि मेरा बेटा बुद्धिमान रहेगा. तो सोलोमन देखता है कि उसका कोई गारंटी नहीं. एंड व्हाट वाज सोलोमन्स सन्स नेम? एनीबॉडी रिमेंबर्स? एंड ही वाज द रियल फूल. सोलोमन्स सन्स नेम, एनीबॉडी रिमेंबर्स? रेहबोम. और उसने क्या किया? इस्राएल राज्य का क्या किया उसने? 2 टुकड़ा कर दिया. प्राचीन लोगों ने उसको सलाह दिया कि ऐसे तुम करो, लेकिन उसने प्राचीन लोगों का बात सुना नहीं और सचमुच वो मूर्ख ठहरा. तो क्या गारंटी कि मेरे बच्चे भविष्य में बुद्धिमान रहेंगे, क्या मूर्ख ठहरेंगे? कोई गारंटी नहीं है. सोलोमन तो वही सोच रहा है कि आई हैव नो गारंटी. तो भविष्य में मैं अपना आशा रखूंगा, वो व्यर्थ है. डू नॉट कीप योर होप इन फ्यूचर. भविष्य में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ गारंटी नहीं है. तो वही सुलेमान यहाँ पर कह रहा है कि देयर इज फ्यूचर इज अनसर्टेन, हेंस इट इज वैनिटी. ठीक है, तो 5 बार ये शब्द आ गया है और छठे बार चैप्टर 2 वर्स 21. चैप्टर 2 वर्स 21. क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो. यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है. ओके, अकम्प्लिशमेंट्स आर वैनिटी. जो कुछ भी मैंने जीवन में पाया, मुझे डॉक्टर बनना था, मैं डॉक्टर बन गया. लेकिन डॉक्टर बनने के बाद मैं सोच रहा इतना मुझे कष्ट आ रहा है, इतना समस्या आ रहा है. तो बहुत सारे डॉक्टर वो लॉकडाउन के टाइम में भी अपना जीवन को अंत कर दिया. डॉक्टर मतलब वो दूसरों को मदद कर रहा है, दूसरों को हेल्प कर रहा है, दूसरों का इलाज कर रहा है. ऐसे डॉक्टर ने भी अपना जान ले लिया. बोलता मैंने बहुत बीमार लोगों को देखा, मुझे और जीने का इच्छा ही नहीं है. तो हमने जीवन में बहुत कुछ पा लिया, लेकिन पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं. देयर इज नो फुलफिलमेंट इन ऑल माय अकम्प्लिशमेंट्स. तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, जिनका कोई आशा नहीं है, वो लोग अपने सफलता में भी वो कहता है कि सब व्यर्थ है. एंड दैट इज ऑल्सो इन वर्स 23. 23 पद में ये 7वां बार यह है. इन वर्स 23, उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है. रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता. यह भी व्यर्थ ही है. तो और वही जैसे मैं डॉक्टर के बारे में बता रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग कष्ट करते, मेहनत करते
मेहनत करने के बाद रात को उनको नींद भी नहीं आ रहा है। तो शायद आपके परिवार में ऐसा कोई रिश्तेदार है जो बहुत कष्ट करता है, बहुत कष्ट करता है, लेकिन रात को नींद ही नहीं आ रहा है, नींद ही नहीं मिलता है, और नींद का गोली फिर खाना पड़ता है क्योंकि नींद नहीं आ रहा है। तो बहुत सारा चिंता करने की वजह से, बहुत सारा काम करने की वजह से, जो कहते हैं वर्कोहॉलिक्स, मतलब काम करते नींद ही नहीं आता। और जब मैं बेंगलोर में था, मेरे साथ मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, क्योंकि उनको बड़ा मैनेजर बनना है, तो 16-17 घंटा काम करते रहते हैं और सबके आगे उनको जाना है, इसलिए वो करते रहते हैं, और मुश्किल से 2 घंटे नींद उनको मिलता था। तो ऐसे उनका जीवन है। तो ऐसा जीवन वो कह रहा है कि सब व्यर्थ है, क्यों इतना आप कष्ट कर रहे हैं। अंत में आप एक दिन कहेंगे ये सब व्यर्थ है, इट इज ऑल वैनिटी। तो ये 7 बार ये वैनिटी शब्द इसी अध्याय में आया है, और 8वां बार ये 26 वर्स 26। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वो दुख भरा काम ही देता है कि वो उसको देने के लिए स्वयं करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। तो ये 26 पद समझना थोड़ा मुश्किल है, और मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ इस विषय में, आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आया मैं आपको बता रहा हूँ। इस 26 पद के अनुसार 2 इच्छा चल रहा है, एक आदमी इंसान का इच्छा और दूसरा परमेश्वर का इच्छा। इंसान सोचता है मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, और कुछ हद तक वो कुछ सफलता प्राप्त करता है, लेकिन अंत में परमेश्वर का इच्छा ही होता है। इसलिए जो कुछ भी आप कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में, और अगर आप सोच भी रहेंगे आपने कुछ पाया है, अंत में परमेश्वर आपका सफलता को भी नुकसान में कर दे सकता है। और इसलिए जो कुछ कष्ट आप लोग कर रहा है वो भी व्यर्थ है। अल्टीमेटली गॉड्स विल प्रिवेल, परमेश्वर का इच्छा ही पूरा होगा, ऐसा उस पद के अनुसार मुझे समझ में आया। लेकिन अभी ये शब्द वैनिटी या व्यर्थ का मतलब क्या है? What is the meaning of that and what do we see here? तो vanity, the word vanity appears 8 times in chapter 2। अभी हमने देखा 8 बार वो शब्द आया है, और the Hebrew word is habel। habel, does it sound familiar? Adam and Eve's son, okay, his name was Abel। what was his name? Abel। तो हबेल, ये हिब्रू भाषा में, और हिंदी में भी हम लोग हबेल ही बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग एबल, ओके, एबल। तो व्हाई डिड एडम एंड ईव नेम देयर सन वैनिटी और एबल? काइन और हबेल ने अपना बेटा, दूसरा बेटा हबेल क्यों रखा? अगर हबेल का मतलब है वैनिटी, मतलब व्यर्थ, तो उन्होंने अपना बेटे का नाम हबेल क्यों रखा? लेकिन याद करो, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को उस बागान में, उस वाटिका में उनको रखा, तो परमेश्वर ने एक ही पेड़ का फल खाने से मना किया था। लेकिन शैतान वहां आता है, और शैतान ने उनको क्या बोला? वो फल तुमको क्या बनाएगा? अगर तुम खाएगा उस फल को तो तुम भी परमेश्वर के समान होगा। तो घमंड, ओके, there's a pride over there, the pride of life। और वो देखने में भी सुंदर था, lust of the eyes, और खाने में भी बहुत टेस्ट आ रहा था, lust of the flesh। देखो, तो शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, और what is the third one in हिंदी? जीवन का घमंड। हाँ, इस प्रकार से शैतान ने उनको पाप में गिराया, और आज संसार उन 3 चीजों के पीछे ही भाग रहा है। और आज शैतान उन 3 महापाप से हम लोगों को भी गिराने का
कोशिश कर रहा है हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी। आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और घमंड, प्राइड। कौन है यहाँ पर जब उसका घमंड नहीं है? घमंड के साथ मुझे हमेशा मेरे जीवन में युद्ध करना। तुम क्या बड़ा आदमी हो? छोटा बनने के लिए सीखना बहुत ही कठिन है, नम्र बनना बहुत ही कठिन है। और ये उसके पीछे वो लोग जब गए, एडम एंड ईव सॉट विजडम, प्लेजर एंड पावर, और जब उन्होंने वो फल खाया तब उनके आंखें खुल गए और उनको समझ आ रहे हम लोग पाप किया। एंड दे अंडरस्टूड दैट देयर लाइफ इज मीनिंगलेस, व्यर्थ है। और इसलिए लोग कहता है कि जब उनको बच्चे हुआ, बड़ा बेटा वो कह रहा है परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर ने एक अच्छा बेटा दिया, लेकिन दूसरा वो कह रहा है जीना ही व्यर्थ है, इसलिए अपना दूसरा बेटा का नाम हाबेल रखा, क्योंकि वो लोग गलत चीजों के पीछे भाग रहा था, गलत चीज किया, और वहां पर उनको समझ में आया कि ये जीना जो है व्यर्थ है। और शायद कैन ने भी जब भी अपना छोटा भाई को बुलाता है हाबेल, वो शायद बोल रहा है जीने का क्या मतलब है, एवरीथिंग इज वैनिटी। हाबेल, हाँ, जीने का क्या मतलब, अच्छा होगा ये वैनिटी, जीने का मतलब को भी मैं मार देता, आई विल किल दिस मीनिंगलेस लाइफ, ही थॉट। और इसलिए उसने अपने छोटे भाई को मार दिया। लेकिन हबेल क्या था? व्हाट वाज एबल, लाइक in Hebrews chapter 11 verse 4, he was accounted righteous, he was accounted righteous, क्योंकि उसका लक्ष्य, उसका ध्यान कहाँ पे था। और एक शब्द जो हमेशा शुभोपदेशक में आता है कि अंडर द सन। अगर आपका नजर नीचे सिर्फ इस पृथ्वी के चीजों के ऊपर है तो जीने का मतलब आप खोलेंगे और ये कैन की तरह आप बनेगा। लेकिन कैन का लक्ष्य कहाँ पे था? ये सूर्य के ऊपर, बियॉन्ड द सन, मतलब उसका ध्यान परमेश्वर की तरफ। और हमारा ध्यान भी इस पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान और लक्ष्य जो है परमेश्वर पर होना चाहिए, अबव द सन। और प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर उठा, कौन से ऊंचाई पर वो खड़ा हुआ? इन Hebrews chapter 12 and verse 2. Hebrews 12 and verse 2. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर बैठा है, मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। तो हमारा लक्ष्य स्वर्ग के पास होना चाहिए। और जैसे दोबारा आज भी हमने वो गाना गाया, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। हम लोग परदेशी हैं यहाँ पर, इस देश के नहीं है, और उस देश में हमको जाना है। और केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। तो व्हाट आर सम ऑफ द लेसन्स वी लर्न हियर? क्या सीखा हमने यहाँ पर? तो कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे भी है, हम लोग सीख सकते हैं, जो सोलेमान ने देखा यहाँ पर। तो शुभोपदेशक 2 अध्याय और 10 पद में जरा देखो, एक्लीसियास्टिस चैप्टर 2 वर्स 10। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रुका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तो कह रहा है कि हार्ड वर्क कैन गेट सम रिवॉर्ड। परिश्रम जो है कुछ अच्छा फल इस दुनिया में पा सकते हैं, और इसलिए हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और उनको कहता है कि पढ़ाई करो, यू हैव टू वर्क अ लिटिल हार्ड। कुछ तो परिश्रम करने से कुछ तो फल आपको मिलेगा। और 13 पद पढ़ो। तब मैंने देखा कि उजियाला अंधेरे से जितना उत्तम है
उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। Yeah, wisdom is better than folly. बुद्धि मूर्खता से बेहतर है। तो let us be wise and not foolish. हम लोग मूर्ख नहीं ठहरना चाहिए। और 24 पद वर्स 24, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि ये वही परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो जो कुछ भी आज सुख आपने अपने जीवन में पाया, 2 टाइम का रोटी, आपके सिर के ऊपर एक छत है, रात को सोने के लिए कंबल है, तो ये अगर सुख आपको मिल रहा है तो ये परमेश्वर का दिया हुआ चीज है और उसी में हम लोग संतुष्ट रहना चाहिए। सो बी हैप्पी, ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी। अपना मेहनत का फल में उसी में संतुष्ट रहो। जो आपने पाया है, जो आपका महीने महीने में जो तनख्वाह मिल रहा है, संतुष्ट रहने में सीखो। लर्न टू बी कंटेंट विद व्हाट यू आर गेटिंग। एंड अगर परमेश्वर नहीं है तो 1 Corinthians 15 verse 32, रीड दिस। पौल भी ऐसे ही कुछ चीजें नए नियम में कह रहा है। 1 Corinthians 15 verse 32, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में बंद पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाइए पिए, क्योंकि कल तो हाँ, मर ही जाएंगे। आओ खाओ पियो, कल मुझे मरना ही है। तो पौल भी यही कह रहा है, अगर पुनरुत्थान है ही नहीं है तो अभी खुशी रहो, आनंद करो, इसी में आप संतुष्ट रहो अगर पुनरुत्थान नहीं है। लेकिन हम लोग नया नियम के विश्वासी लोग हैं और हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान है, इसलिए जीवित आशा हमको है। ये पुराने नियम में अभी तक उनको ये चीज़ पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने वाला है और मृत्यु जो है वही अंत है करके वो लोग सोचते थे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो मृत्यु ही अंत नहीं है, एक पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ और वो जीवित आशा आज हमारे पास है। ओके, सो ट्रू जॉय सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम गॉड। और जो कुछ भी मैंने पाया वो परमेश्वर के हाथों से ही हमको मिला। ये 25 पद में हम लोग देखते हैं और 26 पद में हम लोग ये देखते हैं कि गॉड विल अल्टीमेटली जज अस ऑल। परमेश्वर हम लोगों का न्याय करता है। तो हम लोग ऐसे जीवन नहीं जीना चाहिए कि कोई परमेश्वर नहीं है। हम लोग ऐसा जीवन जीना चाहिए कि कोई वहाँ से स्वर्ग से हमको देखते हैं। और इसलिए हम लोग बच्चों को वो संडे स्कूल में ही वो गाना सिखाते हैं, बी केयरफुल लिटिल आइज what you see, there's a father up above looking down in love. Oh, be careful little eyes what you see. Oh, be careful little hands what you do. Oh, be careful little feet where you go. Why? There is a father up above and he is looking down in love. मतलब जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ अपने जीवन में, उसके भय में हमको करना है कि परमेश्वर ऊपर से देख रहा है। तो ऐसे एक फेमस सिंगर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और शायद आप लोग इसको जानते हैं और इसका नाम है फरुख बुलसारा। फरुख बुलसारा, ही वॉज अ पारसी इंडियन, मतलब भारत देश का ही था ये, लेकिन जग भर प्रसिद्ध हुआ ये। ही स्टडीड इन पांचगनी इन महाराष्ट्र में उसने अपना पढ़ा लिखा उसने वहाँ पे किया। और कॉलेज में जब महाराष्ट्र में था उसने अपना कॉलेज का बैंड उसने बनाया। और हर नौजवान का यही सपना होता है जो गाता है कि मैं गिटार बजाऊंगा और मैं बैंड में गाऊंगा। तो हर नौजवान का ये एक सपना रहता है। मैं भी जब टीनेजर था ऐसा भी मैं सोचता था, मैं गिटार बजाऊंगा, कोई गाना गाएगा, ऐसा खुश रहेंगे, ऐसा सोचता था। तो इसी का ये सपना था और पियानो भी बजाता था। लेकिन उनका परिवार यूके चला गया। यूके में और भी उसका सपना पूरा करने का इच्छा था।
कि मैं बहुत बड़ा मशहूर गायक बनूंगा, रॉक स्टार बनूंगा। तो उसने एक बैंड बनाया और वो बैंड का नाम है क्वीन। और शायद आपने ये गाना सुना होगा, वी विल रॉक यू, वी विल रॉक यू। आज भी वो 45 years बैक दिस सॉन्ग वाज मेड। आज भी नौजवान लोग उसका गाना सुन के नाचते रहते हैं पार्टी में। तो इतना वो फेमस गाना ये फरूक बुलसारा ने ये लिखा, वी विल रॉक यू करके। और एक बहुत ही मशहूर गाना उसने लिखा था, बोहेमियन रैप्सोडी। I think Deepak knows these songs. He's probably no. I listened to it as a teenager, and they're not the best songs. I wouldn't advise the teenagers to listen now, but back then I did. और इसने एक गाना जो बोहेमियन रैप्सोडी में ऐसे लिखा है, इज दिस द रियल लाइफ? क्या ये जीवन सच्चा जीवन है? इज दिस जस्ट अ फैंटेसी? क्या ये एक सपना ही है? कॉट इन द लैंडस्लाइड, तो मतलब एक दिन ये सब नष्ट होने वाला है ऐसा दिखता है। ओके, कॉट इन द लैंडस्लाइड, नो एस्केप फ्रॉम रियलिटी, मतलब यहाँ से छुटकारा भी नहीं है, इस जीवन में आ गया, फंस गया हूं मैं, ऐसा वो गाना लिख रहा है। ओपन योर आईज, लुक अप टू द स्काईज एंड सी, आई एम जस्ट अ पोर बॉय, आई नीड नो सिंपैथी बिकॉज आई एम इजी कम इजी गो। तो मतलब उसके हर गाने में जीने का मतलब उसको पता ही नहीं था, ऐसे वो गाने लिखता था। ही हैड नो मीनिंग इन हिज लाइफ, मीनिंगलेस, व्यर्थ है, वो जी रहा है, ऐसा ही जी रहा है। पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों को उसने बहुत सारे देशों में गया, गाना गाया, और करोड़पति, लाखपति, मतलब इतना पैसा उन्होंने कमाया अपने पैसे से। लेकिन अगर इसका जीवन को अगर हम देखेंगे, ओके, ही लिव्ड अ लाइफ फुल ऑफ प्लेजर, बहुत सुख, बहुत हर चीज उसके पास था। ही डिवोर्स्ड हिज ओनली वाइफ, उसने एक शादी किया, लेकिन बाद में उस पत्नी को छोड़ के दूसरे किसी पुरुष के साथ संबंध रखना शुरू किया, और बहुत ही गंदा जीवन उसने जिया। और ही यूज्ड टू विजिट गे क्लब्स, रात को जाके खराब चीज़ों में अपना जीवन को बर्बाद किया, और वहाँ पे उसको HIV एड्स का बीमारी लग गया। और at the age of 45, he died at the age of 45, मतलब लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद एक भयानक बीमारी उसको लग गया, और वहीं पर वो मर। But before dying, he said that the only true friend he had was his wife. मतलब इतने सारे संबंध, दूसरे पुरुषों के साथ उसने संबंध रखा, लेकिन एक चीज उसको याद था कि जो रिश्ता मैंने अपने पत्नी के साथ था वही सही था, वही अच्छा था। And it was in this relationship that he found himself most satisfying. It was the common law marriage. वो अपने ही शब्दों से कह रहा है, वो शादी जो मैंने किया था मेरे पत्नी से, the lawful wedding that I had, that was the time I was the most happiest. मतलब जब मैं कानून माना, परमेश्वर का दिया हुआ कानून के हिसाब से जब मैंने जीवन जिया, तब ही मैं सचमुच संतुष्ट था। लेकिन जब उसने वो जीवन छोड़ा, व्यर्थ चीज़ों में उसने जीवन जिया, व्यर्थ ही व्यर्थ है। और वही तभी जब वो गाना हमने पढ़ा, उसने ऐसा समय पे लिखा जब वो एकदम खराब जीवन जी रहा था। लेकिन लोगों को वही पसंद है, लोगों को जो पाप कर रहा है, पापी जीवन जी रहा है, उसी में लोग भी मज़ा ले रहा है, तो उसी जीवन में वो अपना जीवन को बर्बाद किया। तो क्या सीखा हमने इस 2 अध्याय में? एंड दैट इज इन वर्स 25, वो 25 पद में हम लोग पढ़ते हैं। एज ही लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, वो फरूक का जीवन से हमने जो सीखा कि जो मैंने परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से, मतलब जो नियम में जब मैं फॉलो करता हूँ उसी में मैं संतुष्टि पा सकता हूँ। सो लेट्स रीड दैट वर्स 25। क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक समर्थ कौन है? Okay, in that in Hindi doesn't come out, but in English, who can eat and who can have enjoyment without him, that is without God?
जो कुछ भी सुख, जो कुछ भी खुशी मुझे इस जीवन में मुझे पाना है, उसके नियम के अनुसार ही मुझे मिलेगा। When I follow God's commandments, परमेश्वर का दिया हुआ कानून नियमों को जब मैं मानता हूँ, उसका आज्ञा पालन करता हूँ, तभी मुझे सच में खुशी और आनंद मुझे मिलेगा। और वही उसके जीवन से, फरूक का जीवन से भी हमने देखा, और सुलेमान भी वही कह रहा है। अभी उसका कंक्लूजन 12 अध्याय में है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कहाँ कहाँ पे सुलेमान ने अपना जीवन उसने कहाँ पे मूर्खता किया और क्या क्या गलती उसने किया, और उसके गलतियों की वजह से हम लोग सुधरना चाहिए। जो गलती सुलेमान ने किया वो गलती हम लोग नहीं करना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी कुछ यहाँ से सीखा। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। May the Lord's name be glorified.